मैं जितने सोशल मीडिया पर विजुअल्स देख पा रही हूं, हल्की झड़प की खबरें मिल रही हैं। पुलिस का भले ही ये कहना है कि भैया परमिशन नहीं दिए, लेकिन कॉकरोचेस पूरी तरीके से एक्टिव हैं। बिल्कुल, और मकसद भी इनका यही है। देखिए, इनको पता है, मैं एक कार्यक्रम देख रहा था कल टेलीविजन पे, बहुत सीनियर पत्रकार हैं और उन्होंने एक बहुत तर्क वाली बात कही, और मुझे लगता है कि इस देश के हर जनता को आराम से सुनना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान पिछले चुनाव में 5 लाख के आसपास वोट से जीते हैं इतने में। भारतीय जनता पार्टी को 24 करोड़ वोट मिले हैं, और जो एनडीए को समूचे अगर मिला दिया जाए तो 33-34 करोड़ वोट मिले हैं। क्या उन 24 करोड़ या 33-34 करोड़ वोटों का कोई महत्व नहीं है, या धर्मेंद्र प्रधान जो 5 लाख वोट से जीते उसका कोई महत्व नहीं है? क्या 5000 आदमी कभी भी अगर फैसला कर लें कि तो सरकार को उसे मानना चाहिए? जैसे उदाहरण के तौर पे आज मान लिया कि एक आदमी कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, सरकार के अंदर ऐसी मंथन है कि मान लिया कि दे दिया इस्तीफा, सपोज, तो ये तुरंत कहेंगे कि मोदी जी इस्तीफा दो। कहा भी जा रहा है स्टेज से। तो इनका मकसद किसी इस्तीफे से खत्म नहीं हो रहा है। नहीं, इनका मकसद अगर इस्तीफे से खत्म होता तो फिर नरेंद्र मोदी का इस्तीफा, नरेंद्र मोदी को गालियां, आरएसएस, बीजेपी सब थोड़े चलता। वो अरविंद केजरीवाल थोड़ी कहते शिक्षा मंत्री बना दो सोनम वांगचुक को। मांगे लंबी है इनकी। इसलिए कर इनकी मांगे इतनी लंबी लंबी है कि सरकार ने कहा कि अगर एक बार इस तरह का ट्रेंड शुरू हो गया ना, कि अगर कोई आके 4 दिन भूखा बैठ जाए, उसकी मांगे माननी शुरू करेगा, तो कल को कोई भी आ जाएगा किसी भी राज्य से और बैठ जाएगा और कहेगा मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, नहीं तो मुझे केंद्रीय मंत्री बना दो। और 5000 आदमी तो जुटा लेते हैं आजकल, तो छोटे मोटे एक विधायक भी जुटा लेते हैं 5000 आदमी। तो कहा कि यह ट्रेंड सही नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने ये सारे लोग जो जुटा रहे अलग अलग मुद्दों पर, अब यह कोई मुद्दा नहीं रहा। बोले कि भारत में कोई भी समस्या हो तो जंतर मंतर पे आ जाओ, चलो पार्लियामेंट मार्च। कोई भी समस्या हो, किसानों की खाद की समस्या हो, कोचिंग की तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है, जो बुलंदशहर वाला आया, जो कब्जा कर लिया जमीन पर, हाँ, जमीन पे कब्जा कर लिया, किसी को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, कोई मेरा मेरी मर्जी वाला है, तो कोई, कल मैं एक और तस्वीर देख रहा था, पंजाब से 150 विकलांगों को लाया गया, और जिनका नीचे बेचारे का मतलब जो भी पैर ढंग से काम नहीं कर रहा उनको आगे बिठाया गया है ताकि पुलिस कार्रवाई करे तो वो सामने वो दिखें, और कल को ये जाके ये नैरेटिव फैला सके कि देखिए विकलांगों के साथ पुलिस ने कितना गलत काम किया। मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस इज वॉर। अंतिम बार वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कोशिश की शाहीन बाग में, वो तबका वो भी आया हुआ है, शाहीन बाग वाला जो सब महिलाएं हैं वो भी आई हुई हैं यहां पे। उसके बाद कोशिश किया इन्होंने किसान आंदोलन में, तो किसान वाले भी आए हुए हैं, राकेश टिकैत वगैरह भी आए हुए हैं। अच्छा बताइए इन्होंने, जितने भी दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, राकेश टिकैत का यहाँ क्या काम है, या वो जो आंदोलन जीवी महिला है जो हर प्रोटेस्ट में नजर आती है, उसका क्या मतलब है? और मैं लिस्ट देख रहा था कि कौन कौन से हैं। अगर आप लिस्ट देखिएगा तो हर्ष मांदर से लेकर ये वो नर्मदा बचाओ आंदोलन वाली, तो मतलब सारे कम्युनिस्ट, मैं एक साथ पूरा सबको करता हूं, बहुत लंबी लिस्ट है। फिर प्रोफेशनल आंदोलनकारी जैसे योगेंद्र यादव टाइप के, वो पहलवान आंदोलन भी थे, किसान आंदोलन में भी थे, शाहीन बाग आंदोलन में भी थे। इस देश में जितने आंदोलन होते हैं तो उसमें ये रहेंगे। इनको कोई मतलब नहीं कि मुद्दा क्या है, विषय क्या है, सरकार कौन सी है, ये आंदोलन जीवी है, मतलब ये करते हैं। तो उस तरह के लोग हैं। फिर विपक्षी दलों के, जो कांग्रेस को छोड़कर, कांग्रेस बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है। एक पवन खेड़ा चले गए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं गए हैं, कुछ कुछ चले जा रहे हैं कि चलो भाई मोदी सरकार के खिलाफ है तो चले गए, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से या शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। वहां एक अलग थिंकिंग चल रही है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस के एक नेता हैं और कल देर रात उनसे मेरी बात हो रही थी और मैंने उन्हें एक बयान भेजा, सोनम वांगचुक की वाइफ। तो सोनम वांगचुक की वाइफ ने कहा है कि देखिए, हम सोनम वांगचुक से अगर कोई भी नेता जाके अस्पताल में मिल ले, कोई भी नेता, उन्होंने ये नहीं कहा कि बीजेपी का नेता मिल ले, उन्होंने कहा कि कोई भी नेता अस्पताल में मिल ले और वादा करे कि सत्र में एजुकेशन रिफॉर्म को लेकर सवाल उठाए जाएंगे तो ये अपना अनशन तोड़ देंगे। तो यही बयान मैंने कांग्रेस नेताओं को भेजा कि देखिए भाई, ये तो कह रहे हैं कि कोई भी मिल ले तो जाकर मिल लीजिए,
काहे के लिए किसी आदमी को भूखा मार रहे हैं? ये भी नहीं कह रहे कि बीजेपी वाला नेता आके मिल ले। दूसरी बात कि सवाल उठाने के लिए तो उन्होंने कहा सवाल तो ऐसे भी उठाते राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे पर, ये तो सवाल ही उठाने का, बोले कि ये तो बस खत्म। अब उस कांग्रेस के नेता का कहना था, जो उन्होंने कहा, मैं अपना वर्जन नहीं बता रहा हूं, कि एलजी सक्सेना से इनकी बात हुई। एक सौरभ द्विवेदी है, उनके साथ इंटरव्यू में सोनम वांगचुक ने कहा कि एलजी सक्सेना ने मुझे कहा था कि अभिजीत दीपके से जाके मुलाकात करो। एलजी सक्सेना हर किसी को पता है कि वो बीजेपी और वो अभी लेफ्टिनेंट जनरल है, ये दावा है। अब एलजी सक्सेना क्यों कहेंगे अभिजीत दीपके से मुलाकात करने? तो उन कांग्रेस वाले का कहना है कि ये सब बीजेपी और अमित शाह का प्लान था। छात्रों का मुद्दा विपक्ष के हाथ में रहता, उससे बेहतर कि एक फर्जी खड़ा किया गया तिलचट्टा, और फिर उन्होंने हाईजैक कर लिया इस मुद्दे को और हमारे से लाइमलाइट ले लिया। ये उनका कहना था। उनका अलग दर्द है, कांग्रेस का अलग दर्द है। और आम आदमी पार्टी वो बोल रहे हैं कि ये सब आम आदमी पार्टी वाले हैं बहुत सारे, मतलब उनका आरोप था, मैं नहीं कह रहा। ये तो बहुत कुछ चल रहा है। अब कल के बाद से देखिए कांग्रेस का कोई आगे स्टेटमेंट बढ़ के नहीं दे रहा है। अब बाकी विपक्षी दल अलग छात्रों की गूंज कर रहे हैं, वो अपना सेपरेट कर रहे हैं। हाँ, उनका गूंज अलग है, इनका गूंज अलग है। जिसमें बच्चे नहीं, जिसमें बुजुर्ग नजर आ रहे हैं। दोनों में बुजुर्ग ही हैं। बेचारा बच्चा तो नीट का परीक्षा दे दिया। मेरे भी कुछ परिचय के छात्रों ने दिया है, उनमें से सफल भी हुए। वो एडमिशन के लिए कॉलेज ढूंढ रहे हैं। कि कल ही पूछ रहे थे कि अंकल यहाँ वाला कॉलेज कैसा है, मेरा इतना रैंक है। मैंने कहा कि भाई वो लॉटरी निकलती है, तुम अप्लाई कर दो, 3-4 प्रेफरेंस दे दो और उसमें से वो आपको अलॉट कर देते हैं। तो असली छात्र ये हैं। और ये सब जो घूम रहे हैं ना, ये एनजीओ वाले हैं, ये जेएनयू वाले कम्युनिस्ट हैं, ये एलजीबीटी वाले हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं। अनीश गवांडे का नाम आपने सुना है कभी? अनीश गवांडे का नाम नहीं सुना? वो पहला गे राष्ट्रीय प्रवक्ता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का। शरद पवार की पार्टी जो है उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता अनीश गवांडे है। वो गे हैं, वो डिक्लेयर्ड है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। और इससे पहले वो एलजीबीटी मूवमेंट से जुड़े हुए थे। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिस घर में ये जाते थे अभिजीत दीपके, वो अनीश गवांडे का घर है, जो जंतर मंतर पे जाते थे। और अनीश गवांडे का एक बयान आया है, मैं आपको भेज दूंगा। उन्होंने कहा कि जब पुलिस आई सुबह 6 बजे तो अभिजीत मेरे साथ थे, और जैसे ही पुलिस को देखा बाथरूम में छुप गए। उनका बयान है। फिर पुलिस ने कहा कि देखो मैं लाइव वीडियो दिखा दूंगा, तो फिर वो आए। और अनीश गवांडे का बयान यह है कि मेरे सामने अभिजीत के साथ बदसलूकी की पुलिस ने। मुझे यह नहीं पता कि एक गे के साथ अभिजीत दीपके उसके कमरे में क्या कर रहे थे। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, उनका बयान है। और वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इसलिए सुप्रिया सुले भी आई थी, उन्होंने बुलाया था सुप्रिया सुले को। मैं पूरा वो लिंक आपको भेज दूंगा, आप दिखा दीजिएगा दर्शकों को। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ चल रहा है वहां पे। तो एलजीबीटी वाले भी हैं, गे प्रवक्ता भी हैं, उनके कमरे में ये जाके रोज आराम फरमाते थे, फ्रेश होके आते थे, इनके शब्दों में। उसके बाद ये आंदोलन जीवी हैं, तो लेफ्टिस्ट हैं, तो किसान हैं। तो पता चला कि ये ट्रैक्टर लेके आ रहा है, वो धमकी दिया है ना टिकैत, वो पंजाब से विकलांगों को लाया जा रहा है। शाहीन बाग वाले आ गए हैं, ये भारत तिवारी के लिए प्रोटेस्ट करने वाले वो जुटे हुए हैं, नोएडा वाले आंदोलनकारी आ गए हैं। मतलब जितने अतृप्त आत्माएं हैं इस देश में, जिनको मोदी को हटाना है, सब के सब जंतर मंतर पे आ गए हैं। और मकसद यही कि पुलिस किसी तरह कुछ कर दे ताकि हमारा कार्य सफल हो जाए। एक बार पुलिस कम से कम एक लाठी मार दे। पुलिस के सामने अभी थोड़ी सी चुनौती रहेगी। ठीक है, रात से भी इन्होंने माहौल बनाना शुरू करा, लेकिन रात से कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज चुनौती है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। पंकज जी, जो भी तस्वीरें आती रहेंगी या जब ये मार्च शुरू होगा उसके बाद क्या कुछ होगा, कैसे दिल्ली पुलिस हैंडल करेगी, वो सारी चीजें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।